Hello learners, welcome back to Psyche Mind presented by नैना। आज की कुछ और कॉन्सेप्ट्स है हमारे जो हम समझेंगे, जो ज़रूरी हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग भी, और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं साइकोलॉजी की उनके बिहाफ से भी वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है जो हमारा टॉपिक है वो है एकल्चरेशन, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कल्चर के रीति रिवाज, लैंग्वेज या ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करता है तो इसे अकल्चरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल और नन प्रॉपर्टी या प्रिंसिपल, जो हमें फंडामेंटल बेसिस ऑफ साइकोलॉजी में देखने को मिलती है। न्यूरॉन्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। न्यूरॉन्स या तो पूरी तरह से फायर करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, इसमें कोई बीच का ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट है अराउजल। अराउजल यानी ये व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस होती है जो उसकी अटेंशन और रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, यानी जागृत अवस्था इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सन। एक्सन न्यूरॉन का एक लंबा पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम करता है। फिर है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और बेसिक लाइफ फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसमें इंक्लूड है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा। ये स्लिप वेक साइकिल में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का एक पार्ट है, यानी इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं जो पूरे शरीर की सेंसेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और बॉडी एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये बॉडी के बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। लोकेटेड इन द एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की बैक में ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन का आउटर पार्ट जो हाई लेवल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, या जिसे लोब्स बोलते हैं। फ्रंटल लोब, जैसे ये हमारा ब्रेन है, बनाना मतलब समझ लेना आप, ये हमारा ब्रेन है तो ये पार्ट है हमारा फ्रंटल। ये है हमारा पैराइटल। ये पार्ट हमारा होता है टेम्पोरल, और ये जो पार्ट है ये होता है हमारा ओसिपिटल। 4 इसके पार्ट हैं, किसके? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, डीएनए से बने स्ट्रक्चर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। डीएनए इज लाइक जो ये स्ट्रक्चर होता है इसका एक। नेक्स्ट है कोर्टेक्स। ओके, ह्यूमन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये हम 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स है ब्रेन का आउटर लेयर जो डिफरेंट मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है और प्रोसेसिंग सेंसरी इनपुट एंड हायर ब्रेन फंक्शन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर अ शेयर्ड बिलीफ, कस्टम, बिहेवियर एंड आर्टिफिस दैट मेंबर ऑफ ए सोसाइटी यूज टू कोप विद देयर वर्ल्ड विद ईच अदर, यानी किसी समाज या कम्युनिटी की बिलीव्स, वैल्यूज़ और कस्टम्स का एक सेट। फिर है डीएनए, यानी इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला जाता है। यूज्ड इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन एक संस्कृति के सिद्धांत सीखने से रिलेटेड है, यानी जब एक व्यक्ति अपनी ही कल्चर के रीति रिवाज और नॉर्म्स को एक्सपीरियंस और एजुकेशन के थ्रू सीखता है। देन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स है जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनलिन
ग्लैंड। एग्जाम्पल है इसके पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। फिर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी वातावरण, एक्सटर्नल कंडीशन जो किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। ये इंक्लूड करती है फिजिकल, सोशल और कल्चरल एलिमेंट्स को। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि विकास। ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो स्पीसीज के जीन्स में कई जनरेशन तक होता रहता है। फिर है जीन्स यानी डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स जो किसी व्यक्ति के फीचर्स और ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ब्रेन के दो हाफ्स में बटा हुआ है। एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर जो लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए हेल्पफुल है, और नेक्स्ट है राइट हेमिस्फेयर यानी ब्रेन दो पार्ट में बटा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट है लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए और राइट है क्रिएटिव एंड होलिस्टिक थिंकिंग के लिए। फिर है हेरिडिटी। हेरिडिटी जेनेटिक ट्रेट्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। इट्स इन्फ्लुएंस फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन है होम्योसेपियंस यानी आधुनिक मानव। मॉडर्न ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। ये पूछा जा सकता है, ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो बॉडी का एक सिस्टम जिसमें वो अपनी इंटरनल कंडीशंस जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। इसका मतलब ही है बैलेंस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी मस्तिष्क का कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर और हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। फिर है मेड्यूला। मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, ब्रीथिंग और डाइजेशन। फिर है मिमीज। मिमीज आइडियाज, बिहेवियर या ट्रेंड्स जो एक सोसाइटी में वायरल तरीके से स्प्रेड होते हैं। फिर है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो न्यूरॉन्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्व सेल जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये कंसिस्ट करते हैं डेंड्राइट्स, सेल्स और एक्सोन। आपने देखा होगा ऐसे करके न्यूरॉन जो होता है, तो ये जो यहाँ पे जो इसकी ब्रांचेस होती हैं इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और बीच में सेल बॉडी, देन यहाँ एक्सोन होता है। फिर है न्यूक्लियस। कोशिका का केंद्र यानी जो सेंटर होता है न्यूरॉन का, एक सेल का सेंट्रल पार्ट जिसमें डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है आरएएस यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ब्रेन का एक सिस्टम जो अलर्टनेस और स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है या रेगुलेट करने में। फिर है स्केलेटल मसल। ये वो मसल है जो बोन से अटैच्ड होती है और वॉलेंट्री मूवमेंट्स में हमारी हेल्प करती है। फिर है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। जब एक व्यक्ति सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर को अडॉप्ट करता है या सीखता है। फिर है सोमा या सेल बॉडी, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स मेंटेनिंग द सेल्स हेल्थ एंड फंक्शन। न्यूरॉन का एक पार्ट जिसमें न्यूक्लियस होता है और जो सेल के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फिर है स्पीसीज।
स्पीसीज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है। द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स यानी ये एक छोटी सेक्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करती हैं और साइनेप्स के माध्यम से सिग्नल भेजने में हेल्प करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय साइकी माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे।